तो हेलो बालक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अभी सुबह के करीब 5:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो कल हमको टाइम नहीं मिला था तो आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग बात कर लिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज आगे का हम इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, या भाई, तो थोड़ा आप लोग पहले का पढ़ चुके होंगे, क्या क्या पढ़ाए होंगे, उसी को हम आगे फर्दर बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस से चलेगा। इसमें पहला क्लासिफिकेशन आ जाएगा प्राइमरी हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसी को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसको बड़ा आसान से समझना है। जैसे मैंने क्या किया, एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2 और ये CH3। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो अगर जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से, कितना, 1 डिग्री कार्बन से एसोसिएट हो, उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर इसको मैं अगर डिटेल में समझने की कोशिश करूँ, ये हाइड्रोजन भाई साहब, ये हाइड्रोजन, राम रहीम लक्ष्मण। ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा रहेगा, 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा रहेगा, उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन भी बोलेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन भी बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन से लगा। अगर मैं इसको बारे में थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो ठीक है, हाइड्रोजन एसोसिएट विथ 1 डिग्री कार्बन, है कि नहीं? 1 डिग्री कार्बन, तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा सारा, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा आ जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन, जिसको हमको 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है भाई साहब? तो ऐसा हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन के साथ एसोसिएट हो। हाइड्रोजन एसोसिएटेड विथ 2 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री? 2 डिग्री कार्बन के साथ एसोसिएट हो। तो इसी में हम देख लेते हैं, जैसे ये 2 डिग्री कार्बन, ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन है। तो इस हाइड्रोजन से लगा हो तो इसको क्या बोलेंगे? इस हाइड्रोजन को बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसको भी बोलेंगे क्या? 2 डिग्री हाइड्रोजन। और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री 1 डिग्री। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगा हुए हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको 2 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग तीसरे पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्सरी हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या? 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 3 डिग्री हाइड्रोजन। फिर से देखिएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये बोलता है कि हाइड्रोजन एसोसिएटेड with
3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन के साथ एसोसिएट हो। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ एग्जाम्पल, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, अब देखिए ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं, ये कितना 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन के साथ जो एसोसिएट हो तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्या हो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया आप जो 3 डिग्री कार्बन से। और इसमें क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता, अगर क्वाटरनरी हाइड्रोजन हो इन द सेंस अगर हम उसको अगर पढ़ने की कोशिश करें तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन की अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो क्वाटरनरी कार्बन के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। तो भाई साहब क्वाटरनरी कार्बन के साथ तो कोई हाइड्रोजन एसोसिएट ही नहीं होगा, है कि नहीं, नहीं होगा तब हो ही नहीं सकता है, तो इसके बारे में इसलिए नहीं होगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन का टाइप, ये हो गया क्या हाइड्रोजन का टाइप। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। देखिए क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन में हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, उसी प्रकार हेलो अल्कोहल का हो जाएगा, फिर आपका अमाइड्स का हो जाएगा। तब लास्ट जो क्लासिफिकेशन हम लोग अमाइन तक ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे क्योंकि सब उसी बेसिस पे होगा, फिर उतना आगे हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उतना अंडरस्टैंडिंग आ चुका होगा। तो फिर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, अमाइंस का क्लासिफिकेशन, इसमें भी सेम चीज़, जैसे ये फॉर्मूला होता है किसका, अमोनिया का, इसका होता है अमोनिया का फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, अमोनिया का। अब अगर हम इसमें नाइट्रोजन में अगर एक जो है अल्काइल ग्रुप कोई जोड़ दें और 2 रहने दें, तो ये जो नाइट्रोजन है कितने तरह के अल्काइल ग्रुप से एसोसिएटेड है, तो 1 तरफ से, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, प्राइमरी अमाइन, अमाइन क्या होता है, जब कोई अमोनिया में अल्काइल ग्रुप एसोसिएटेड हो। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन यानी 1 डिग्री अमाइन। ठीक है बालक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH3, CH2, CH2 and NH2, this is also called primary amine, 1 डिग्री अमाइन। दूसरा है आपका सेकेंडरी अमाइन। कौन सा, सेकेंडरी अमाइन है, हो गया 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन जिसमें हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। फिर से देखते हैं, प्राइमरी अमाइन, फिर हो जाएगा आपका ये सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में क्या हो कि नाइट्रोजन जो है, इसमें नाइट्रोजन 2 तरफ से, कितनी तरफ से, 2 तरफ से जो है अल्काइल ग्रुप से एसोसिएटेड हो, 2 तरफ से अल्काइल ग्रुप से एसोसिएटेड हो, 2 डिग्री अमाइन, क्या हो जाएगा ये 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, फिर तीसरा आपका हो जाएगा आपका टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन में क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप 3 तरफ से एसोसिएटेड हो, कितने तरफ से, 3 तरफ से एसोसिएटेड हो, 3 तरफ से एसोसिएटेड हो। सब CH2, CH2, CH3 ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी अमाइन, या इसी को बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन।
फिर से देखिए, इसमें क्या है कि 1 डिग्री अमाइन है, एक तरफ से अल्काइल ग्रुप एसोसिएटेड है, ये भी एक तरफ से, अगर 2 तरफ से है तो 2 डिग्री अमाइन, और 3 तरफ से तो 3 डिग्री अमाइन। एक और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग चौथा क्वाटरनरी अमाइन। क्वाटरनरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है इसके 4 तरफ से, लेकिन ये आयन है, ये क्या हो जाता है, अमोनियम आयन टाइप का बन जाता है, ठीक है। CH2 CH3, फिर आपका CH2 CH3 हो या फिर CH3 हो, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा एक्स्ट्रा आने के कारण, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइम क्वाटरनरी अमाइन, जो आयन के रूप में होगा। किस फॉर्म में होगा, आयन के रूप में होगा, 4 तरफ से एसोसिएटेड है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाता है, ये 4 एक्स्ट्रा आ गया तो एक आयन के रूप में बना देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं 4 डिग्री क्वाटरनरी आयन। 4 डिग्री अमाइन है ये, जो कि एक क्वाटरनरी आयन है। ये हो गया आपका अमाइंस का क्लासिफिकेशन। उसी प्रकार अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आप उसमें। अल्कोहल का अगर बोले कोई क्लासिफिकेशन करने को, अल्कोहल को, तो 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाएगा कि ये जो है 1 डिग्री कार्बन से एसोसिएटेड होगा। उसी प्रकार 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, वो मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, तो 2 डिग्री कार्बन से एसोसिएटेड हो गई, 1 डिग्री से है तो 2 डिग्री अल्कोहल। फिर तीसरा आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में कितना हो जाएगा, 3 डिग्री से एसोसिएटेड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन से क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड हो जाएगा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। आगे क्या बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। बेटा दो ना, चलिए। भाई साहब कितना कष्ट है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग उसमें पता करेंगे कि जितना भी मिक्सिंग है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करने को तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, कि अब तक जब तक ABCD नहीं सीखे तो पूरा इंग्लिश कहाँ से सीखिएगा। तो कहने का मतलब जब तक बेसिक नहीं सीखेगा, एकदम बेसिक, मतलब मान के चलिए कि जहाँ आपको कुछ नहीं आता है ऐसा, तो आपको तो इतना करना ही पड़ेगा। क्या बोला था मैंने, शुरू में ही बोला था कि हम लोग 0 से हीरो तक जाएंगे, डायरेक्ट उछल के आसमान पे नहीं चढ़ेंगे। और रही बात ये जो सारे कंपाउंड लिखे हैं, इसका नेमिंग पढ़ेंगे हम लोग फर्दर आगे। अब सिर्फ इसका 1 डिग्री 2 डिग्री डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप क्वेश्चन में क्या डिसाइड कीजिए ना कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन कितना है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, CH3 CH2
5 6 7 8। सब में आपको बताना है कि 1 डिग्री, ये आगे बताऊंगा कि साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं ये और ये, ठीक है। साइक्लिक है, ये स्पाइरो है, ये साइक्लिक, ये स्पाइरो कंपाउंड है, बाकी साइक्लिक कंपाउंड है। तो मैं आगे बताऊंगा। आपको सिर्फ ये बताना है इसमें कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। तो चलिए डिसाइड कीजिए। तो चलते हैं, हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन है, 1 2 3, 3 डिग्री कार्बन। तो अगर मैं 3 डिग्री कार्बन की संख्या बात करूँ वो कितनी है, 1। और देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, 5। और 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, 1। हाइड्रोजन की बात करूँ, ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 डिग्री बन रहा है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, और कहीं भी होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन नहीं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या है 3। 2 डिग्री हाइड्रोजन तो सब इसके साथ 2 2 लगे होंगे, इसके साथ कितने लगे होंगे, 2। तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अच्छा, 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, एक यहाँ 3 डिग्री है तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है भाई साहब। तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक इधर हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब 2 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन की संख्या 6 है। 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, जो यहाँ एक फिर आपका 3 डिग्री भी है कहाँ, 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पर एक 3 डिग्री यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसकी भी संख्या कितना है, 1 है। 4 डिग्री कार्बन भी है इसमें, जो है यहाँ, ठीक है। 4 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 2 का 2 2 4 6 8 10, अब 12, ठीक है। और ये कितना है, 1 डिग्री की बात करता हूँ, 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करता हूँ। 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितना, 3। और 3 डिग्री कहाँ गया भाई साहब, 3 डिग्री भाई साहब इधर है, ठीक है। तो 3 डिग्री में कितना, एक हाइड्रोजन लगेगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या भी 1। और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है, तो बातें ख़त्म। इसी प्रकार सब इसमें हो जाएगा, जैसे इसमें हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन के कार्बन की संख्या 1 2, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन की संख्या हो जाएंगे आपके पास 2। 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितना हो जाएगी, 2 1 सॉरी 2 नहीं, 1 2 3 हो जाएगी ना। फिर 3 डिग्री कार्बन की संख्या 1, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगी, 2 डिग्री में 2 का 2 2 4 हो जाएगा हाइड्रोजन का, 4 डिग्री हाइड्रोजन, सॉरी 2 डिग्री हाइड्रोजन ना, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 4, कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 9, कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन की संख्या, 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या सॉरी, वो हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बहुत लोगों के मन में रह जाता होगा डाउट। देखिए अगर मैं इसको देखूं तो ये जो कार्बन है ये कितना इधर और इधर लगा था, 2 डिग्री का कहानी हो गया। लेकिन अगर मैं इसके साथ भाई साहब हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1। इसमें कितने हैं, इसमें भी 1 है। 2 डिग्री हाइड्रोजन इसमें भी कितने हैं, 1 है। इसमें भी 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं,
1 है। इसमें भी 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 1 2 3 4, 4 2 कितना? 6 हो गया। फिर से गिन देता हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं है। 1 2 3 4, फिर आपका 4 2 6 और 8, सॉरी, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन आपके पास यहाँ 8 है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 8 है। कार्बन कितना है? कार्बन 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार फर्दर आप बना लीजिएगा, ठीक है, ये होमवर्क समझ लीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन अब करेंगे, मतलब कंपाउंड का, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मेन कहानी आपका यहीं से सब स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, जैसे ओपन चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिर क्लोज चेन हो जाएगा, जिसको साइक्लिक बोलेंगे, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। उनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बालक, जय भगवान। ठीक है, हमारे सर बोलते थे कि ऐसी पढ़ो चंद्रिका कि घर में चढ़े हंडी का, मतलब पढ़ाई ऐसे कीजिए ना कि कम से कम इतना तो हो जाए कि आप कमा सको। अब पढ़ लिया ऐसा सब्जेक्ट जिसका कोई डिमांडे नहीं है, कोई कहीं पूछता भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। तो पढ़ाई ऐसा कीजिए जो आपका क्या है, वैल्यूबल हो, ठीक है, जिससे आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट दे सकें, ठीक है। क्योंकि खाली पेट भजन कीर्तन तो होता है नहीं, तो मोटिवेशन तभी काम आता है जब आपके पास पैसे हो, और पैसे हो मतलब पैसे हो तभी मोटिवेशन काम देता है। जैसे आप सोचते हो कोई रोड पे है तो उसको हेल्प कर दे, अरे हेल्प कब करोगे जब आपके पास खुद होगा था ना, है कि नहीं। किसी को दान देना ऐसा नहीं ना होगा, किसी का हेल्प तभी कीजिए जब आपके पास खुद है। आपके पास खुद पॉकेट में 10 रुपये, अगले को 20 रुपये कैसे दीजिएगा, नहीं ना दीजिएगा। तो मेहनत कीजिए इतना कि आप करोड़ों का संपत्ति कमाएं, उस करोड़ों में से अगर आप 90 लाख रुपये भी किसी को दान दे दें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। रतन टाटा बनिए, रतन टाटा। चलिए, सब स्ट्रगल करता है, अभी स्ट्रगलिंग फेज है, हमारा भी है, आपका भी है। आपका तो फिलहाल नहीं है, आपका तो अभी स्टडिंग फेज है। स्टडी कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, आईआईटी में जाइए, एनआईटी में जाइए। एक बार आईआईटी में चल गए, ठीक है, फिर तो लाइफ सेट है। ऐसे नहीं है कि अगर आईआईटी में एक बार चल गए तो आपका जो छोटा पैकेज भी होगा ना, जो मतलब एक छोटा पैकेज भी होगा, मतलब आप बहुत बार बैकलॉग भी लग चुका है क्लास में, तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, ठीक है। अच्छा खासा पैकेज मिलेगा जो आपकी पुस्तकों की गरीबी को दूर कर सकता है, ठीक है। इसलिए आईआईटी सिर्फ करना ज़रूरी है। और आईआईटी इसलिए ज़रूरी है ना, देखिए, एक आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इवन डॉक्टर भी होता है। डॉक्टर लोगों का जान बचाता है। आईएएस आईपीएस क्या करता है, मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता है, ठीक है, उतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देता है। लेकिन एक इंजीनियर जो होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, तो वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके सरकार को मतलब जीडीपी जनरेट करके देता है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इंजीनियर बनने के लिए तो आईआईटी से बनिए। एक इंजीनियर जो होता है कहीं ना कहीं मामले में, ठीक है, इन्हें बोल रहा है डॉक्टर भी खराब होता है, आईएएस आईपीएस खराब होते हैं, सबका अपने अपने फील्ड में, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में इंजीनियर बहुत आगे होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि इंजीनियरिंग कर लिए तो हम खराब है, नहीं।
इंजीनियरिंग करके आप सरकार को रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और याद रखिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होता है ना, इंजीनियरिंग छोड़ के सब काम करता है। तो ये मतलब मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं, है कि नहीं। इंजीनियरिंग छोड़ के सब चीज़ उसको आएगा, ठीक है। मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, किसी कंपनी का CEO भी बन सकते हैं, बस इंजीनियरिंग छोड़ के, क्योंकि 4 साल इंजीनियरिंग में हर काम करता है, सिर्फ इंजीनियरिंग छोड़ के। चलिए देखते हैं आगे, सब तो बात होते रहेगी। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर IIT की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई सोचना क्या है, होगा कि नहीं होगा। हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उससे आप बहुत चीज़ सीखिएगा। वो दुख, वो दर्द, वो रातों भर जाग के पढ़ना, ठीक है, वो सब याद आते हैं, ठीक है। वो जो एक्सपीरियंस है ना, एग्ज़ाम में आपको सक्सेस नहीं दिलाए, लेकिन अल्टीमेट आपको महत्वाकांक्षी जरूर बना देगा। तो जो बच्चे कम से कम डेडिकेशन के साथ अगर 80% भी अपना एफर्ट लगाते हैं ना, उनका वो महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। कभी छोटा सोच नहीं रखेंगे, मतलब अच्छा सोच रखेंगे। इसलिए IIT की तैयारी बहुत ज़रूरी है। बिना IIT की तैयारी का आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि बड़ा एक अच्छा, मैंने एक लिखा था बहुत पहले कि थोड़ा हमको ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, अपने मतलब अपने मेहनत पे शक वो करते हैं, ठीक है, जिनके मेहनत में खोट होती है, ठीक है। सॉरी, अपने सफलता पे शक वे करते हैं जिसके मेहनत में खोट होती है, शक वे नहीं करते जिसके मेहनत में कुछ ऐसा ही कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा। मतलब कहने मतलब अगर आप अपने मेहनत पे विश्वास रखिएगा ना, आप अपने मेहनत पे विश्वास रखिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। और मेहनत पे विश्वास नहीं रखिएगा, आपके मेहनत में खोट है, तो आप असफल हो जाइएगा, ठीक है। हाँ, मेहनत सफलता सब ऐसा ही था सफलता सबके सर का ताज नहीं होती, मेहनत किसी के मोहताज नहीं होती, जीत मिलती है उसको जिसके ज़िंदगी में मेहनत की रफ्तार की कमी नहीं होती, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए, लगातार कीजिए, रेगुलर कीजिए, कभी गैप मत रखिए, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्ड स्टडी मत कीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला इसका क्लासिफिकेशन है ओपन चेन। अरे भाई साहब तुम क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। मतलब तेरे को भी मोटिवेशन मिल गया, तू भी रफ्तार में आ गया। देखते हैं ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन, फिर एक है क्लोज चेन। कौन सा है? क्लोज चेन, ठीक है। क्लोज चेन कंपाउंड, ओपन चेन और क्लोज चेन। अब देखो, इस ओपन चेन को बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। असाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये क्या बनाया है, ये ओपन चेन है, खुला हुआ है, कहीं से क्लोज नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन चेन कम बोलेंगे इसको, ठीक है। एक ओपन चेन बोलेंगे, या फिर कहीं कहीं इसको एक चीज़ और बोलते हैं, एलिफेटिक। याद आया, एलिफेटिक, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी ओपन चेन है, ये भी क्या है? ओपन चेन है, ये भी क्या है? ओपन चेन है, ठीक है। फिर इसमें जो है फर्दर और क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है होमोलाइटिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एक हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, ये होमोसाइक्लिक का हो गया, ठीक है, ये भी होमोसाइक्लिक का हो गया,
ये भी होमोसाइक्लिक का हो गया, ठीक है। साइकिल क्लोज होना चाहिए बस। ये भी होमोसाइक्लिक का हो गया। हेट्रोसाइकिल में क्या करते हैं कि जैसे जो साइकिल है उस साइकिल को कंप्लीट करने में बीच में कोई अदर एलिमेंट आ जाए, कार्बन छोड़ के कोई अदर एलिमेंट आ जाए। जैसे अगर हम देखें ठीक है, ये क्या है, एक होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नाइट्रोजन ले लिए भाई साहब, ठीक है। ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। और एक और ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। होमोसाइक्लिक का भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद है फर्दर क्लासिफिकेशन। होमोसाइक्लिक का भी क्लासिफिकेशन है भाई साहब। होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन है, एक है इसका अलाइलिक, और अलाइलिक ना अलाइलिक, हाँ, साइक्लिक। फिर एक और है इसी का क्लासिफिकेशन, एक है एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी दो तरह का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एक बेंजीन एरोमेटिक हो जाएगा, एक नॉन बेंजीन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन एरोमेटिक। दूसरा इसी का हो जाएगा आपका नॉन बेंजीन एरोमेटिक, ठीक है। असाइक्लिक में क्या हो जाएगा, असाइक्लिक में आपका भाई साहब हो जाएगा ये वाला, मतलब कोई भी एक बना दिए, ठीक है। अलाइलिक में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बेंजीन में आपको दिख रहा होगा, बेंजीन ये होता है। आगे बताऊंगा कि जो 2n पाई का जो फॉलो करता है, हकल्स रूल को फॉलो करता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो वो आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। एक एरोमेटिसिटी एक अलग से टॉपिक ही हो जाएगा हम लोग का। तो ये भी क्या है आपका नॉन बेंजीन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्दर क्लासिफिकेशन। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज ही सारा गरीबी दिखा देगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, सूख जाएगा तब तक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहं परित्राणं साधूनां विनाशाय च तत्कृतां धर्म संस्थानाथाय संभवानि युगे युगे। चलिए अब जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन
on the basis of functional group, on the basis of functional group। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई साहब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप देखो बालक, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है एक ग्रुप या एटम्स ऑफ ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स आर ग्रुप्स और एटम्स ऑफ ग्रुप विच डिसाइड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स आर ग्रुप्स एंड ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स आर ग्रुप्स ऑफ atoms and functional groups are groups of atom or atoms, ठीक है, which decide functional group are groups of atom or atoms which decide chemical properties of compound। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा CH3OH, ये अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अल्कोहल क्या होता है, कैसे नेमिंग होता है। ठीक है, OH लगा हुआ है तो ये अल्कोहल है। मैंने लिखा CH3CH2OH, ये भी क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, अरे भाई साहब लेकिन दिक्कत हमारे साथ दुख यही है जो ख़त्म नहीं हो रहा है कि जो OH के साथ CH3 है या OH के साथ C2H5 है, यहाँ भी है OH, फिर भी दोनों को अल्कोहल क्यों कर दिया? नेमिंग भले अलग होगा लेकिन प्रॉपर्टी क्या सा रखा है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी OH के कारण इसका अल्कोहल वाला प्रॉपर्टी हो गया। अभी भी हम लिख रहे हैं CH3CH2 यार, ठीक है, CH3CH2OH, ये सारे क्या हैं? अल्कोहल है। करता है